जन्मभूमि या कर्मभूमि, कहां से चुनाव लड़ेंगे पीके। सासाराम की करगहर या राघोपुर से ठोक सकते हैं ताल। प्रशांत किशोर के बयान से समझिए चुनावी चाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार की सियासत में हलचल मचाने वाले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अब खुद चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। लंबे समय से ये सवाल उठ रहा था कि क्या रणनीति के मास्टरमाइंड अब खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस बार उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो वो भी जरूर लड़ेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर चुनाव लड़ना पड़ा तो वो अपनी जन्मभूमि या कर्मभूमि से ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पीके सासाराम, करगहर या फिर राघोपुर जैसी सीट से ताल ठोक सकते हैं। अब तक दूसरों के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब खुद सियासी मैदान में उतरने को तैयार नजर आ रहे हैं। बिहार के हर जिले का दौरा कर चुके पीके ने 2 साल तक जनसंवाद और जनसुराज पदयात्रा के जरिए लोगों से सीधा संवाद किया है। अब वो केवल पार्टी के चेहरे नहीं बल्कि पार्टी के उम्मीदवार भी बन सकते हैं। वहीं प्रशांत किशोर से जब पूछा गया कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं तो उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार का नाम लिया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर मैं भी चुनाव लड़ूंगा। इस बयान से साफ है कि पीके चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने अंतिम फैसला नीतीश कुमार की चुनावी भागीदारी पर टाल दिया है। बता दें कि नीतीश कुमार पिछले करीब 20 सालों से खुद कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी चाहे तो वो तेजस्वी यादव के खिलाफ भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अगर विपक्ष के मुख्य चेहरे के खिलाफ लड़ना है तो लड़ने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ किसी के खिलाफ लड़ने का फायदा नहीं है। ये बयान उनके आत्मविश्वास को दिखाता है और ये भी कि वो राजनीतिक चुनौतियों से भागने वाले नहीं है। प्रशांत किशोर ने अपने चुनाव प्लान को लेकर 2 अहम विकल्पों की ओर इशारा किया है, उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा तो वो या तो अपनी जन्मभूमि या फिर कर्मभूमि से चुनावी मैदान में नजर आएंगे। जन्मभूमि के आधार पर 2 संभावित सीटों के नाम सामने आए हैं, सासाराम और करगहर। वहीं कर्मभूमि के रूप में उन्होंने राघोपुर का नाम लिया है, जहां उन्होंने सबसे अधिक समय बिताया है और जनसुराज की नींव मजबूत की है। आपको बता दें कि ये वही सीट है जहां से तेजस्वी यादव पिछली बार चुनाव जीत कर आए, यानी कि तेजस्वी यादव फिलहाल राघोपुर से विधायक हैं। आपको बताते चले कि पीके ने ये भी कहा है कि वो खुद लोगों को सलाह देते हैं कि अगर चुनाव लड़ना है तो एक सीट जन्मभूमि से और दूसरी कर्मभूमि से लड़नी चाहिए। उनके इस बयान से ये भी संकेत मिलता है कि वो पार्टी की अनुमति मिलने पर 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, जिससे उनकी राजनीतिक मौजूदगी और असर दोनों और अधिक मजबूत हो सकते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि वो इन तीनों सीटों में से कहां से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि पीके ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पार्टी का चेहरा बने प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरेंगे या केवल प्रचार तक सीमित रहेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर की तरफ से ये अब तक का सबसे मजबूत संकेत है कि वो चुनाव लड़ने को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। सियासी गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि अगर पीके चुनाव लड़ते हैं तो वो सीट वीआईपी सीट बन जाएगी, चाहे वो सासाराम हो, करगहर हो या फिर राघोपुर सीट हो। वहां मुकाबला दिलचस्प और हाई प्रोफाइल हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।